Hello friends, today we are started a session number 10, chapter 2, reproduction in lower and higher animal. Today we are discussing a two topic, parturition and lactation. So first topic is a parturition. So what is parturition? Parturition is a process of giving birth to the baby. It's called as a parturition. The physical activity involved in the parturition, like uterine and abdominal contraction, dilation of cervix, and passage of baby, are collectively called as a labor. So physical activity involved in the parturition. Parturition is the process of giving birth to the बेबी, न्यू ब्राउन बेबी को जब जन्म की जो प्रोसेस होती है, डिलीवरी होती है, उसको मतलब पार्टुरेशन बोलते हैं. सो इट इन्वॉल्व, ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है? यूट्रिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें यूट्रस और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होता है. डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड पैसेज ऑफ बेबी, मीन्स सर्विक्स वेजाइना, ये जो पैसेज है ये क्या होता है? डायलेशन. एंड ऑल दिस कलेक्टिवली called as a labor. Labor is accompanied by localized sensation of discomfort or agony called as a labor pain. So pain of childbirth, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Pain of childbirth. So labor is accompanied by localized sensation of discomfort. During delivery, during parturition, जो दर्द होता है उसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? लेबर पेन. एंड इट डिस्कम्फर्ट, सेंसेशन कैसा है ये? डिस्कम्फर्ट. सो दिस आर कॉल्ड एज अ पार्टुरेशन. सो व्हाट इज, वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज पार्टुरेशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन, बेबी, इज कॉल्ड एज अ पार्टुरेशन. सो पार्टुरेशन इन्वॉल्व विच एक्टिविटी? यूट्रस एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना. ओके, इज कॉल्ड एज अ लेबर. एंड व्हाट इज लेबर पेन? इट इज अ लोकलाइज सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट or agony is called as a labor pain. So parturition is controlled by complex neuroendocrine mechanism. जो parturition होता है, it controlled by the complex neuroendocrine mechanism. So now in parturition, signal arising from the fully formed fetus and placenta causes mild uterine contraction. parturition में क्या होता है? जब बच्चा पैदा होना है नॉर्मल डिलीवरी में, so fetus give a signal फॉर द पार्टुरेशन. फिटस खुद के कुछ सिग्नल देता है. उसकी जो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट गिव सिग्नल. एंड वो सिग्नल फिटस से मदर बॉडी में जाता है फॉर द पार्टुरेशन कि आई एम रेडी टू बॉर्न. ओके, सो फुल्ली डेवलप फिटस गिव अ सिग्नल फॉर द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बाय सिक्रीशन ऑफ ACTH. ACTH में एड्रीनो कॉर्टिकोस्ट्रोपिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है जो फुल्ली 9 महीने के बाद, जब डिलीवरी का टाइम है, पार्टुरेशन का टाइम है, तो फुल्ली फिटस डेवलप फिटस सिग्नल देता है फॉर द यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. मीन्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, बच्चा नॉर्मल डिलीवर होने के लिए. सो ये सिग्नल कौन सा है? इट इज़ केमिकल सिग्नल. ओके, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल बोल सकते हैं उसको हम लोग. सो ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फिटस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. सो बच्चे की जो फीटस की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH हार्मोन सिक्रेट करती है, ACTH. और फीटस की एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करती है. दोनों हार्मोन गिव अ सिग्नल. वो सिग्नल कहाँ पे जाता है? मदर बॉडी में. दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मदर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये सिग्नल जो ACTH और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये फिटस से मदर बॉडी में जाता है थ्रू प्लासेंटा. एंड इट गिव ट्रिगर, सिग्नल देता है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन ये भी पिट्यूटरी हार्मोन है, मगर ये पिट्यूटरी हार्मोन मदर का पिट्यूटरी हार्मोन है. मदर का पिट्यूटरी हार्मोन ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मदर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट एज अ यूट्रिन मसल फॉर द मदर एंड कॉजेज विगरस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. So this lead to
expulsion of the baby from the uterus. Once again I will repeat the parturition process. Parturition में क्या होता है, fully term baby it ready for the born, डिलीवर होने के लिए, पार्टुरेशन के लिए रेडी होता है. सो फिटस पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ACTH एंड फिटस एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है इट सीक्रेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ये दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं बच्चे में. दिस हार्मोन्स पासेस इनटू द मदर थ्रू द प्लासेंटा. प्लासेंटा थ्रू कहाँ पे पास होता है, मदर बॉडी में. सो नाउ इन द मदर की जो ब्लड में जाने के बाद मदर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं. ऑक्सीटोसिन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है. दिस ऑक्सीटोसिन एक्ट एज अ यूट्रिन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए, यूट्रस की जो मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो गया मीन्स इट लीड टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम द यूट्रस. यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फुल टर्म बेबी क्या हो जाता है, एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस. सो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पार्टुरेशन. ओके, सो इन पार्टुरेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. इस 3 स्टेप में आपको जो केमिकल सब है, प्रोसेस है, मसल्स, ऑल दिस स्टेप्स, 3 स्टेप्स में आपको समझ में आएगी. फर्स्ट वन इज अ डायलेशन स्टेज. दिस स्टेज इज लास्ट 6 to 12 आवर्स. डायलेशन स्टेज कितनी है, 6 to 12 आवर्स. सो फर्स्ट मीन बच्चा पैदा होने का पार्टुरेशन, अभी ये सिग्नल मिलता है डॉक्टर को, मिलता है कैसे, तो पहला डायलेशन स्टेज है. 6 to 12 आवर्स के पहले ही पता चलता है कि आज कल डिलीवरी होने वाली है, पार्टुरेशन होने वाला है. सो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन फ्रॉम द टॉप फोर्सिंग द बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स. तो इसमें यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऊपर से लोअर की तरफ जाता है. ओके, ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन बिगिन फ्रॉम द टॉप फोर्सिंग द बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स. और बेबी को कहाँ पे फोर्स करता है, फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, बेबी कहाँ पे मूव हो रहा है, टुवर्ड्स द सर्विक्स. जो वजन है, वजन के ऊपर सर्विक्स है, वहाँ पे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है. ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अकम्पनीड बाय पेन कॉजेज बाय compression of blood vessels. During this stage, regular contraction of uterus usually rupture of the amniotic sac and dilated cervix and vagina. So once again I will repeat. यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है फ्रॉम टॉप टू द लोअर साइड, ऊपर से लोअर की तरफ टुवर्ड्स सर्विक्स. इसके वजह से बच्चा पुश टुवर्ड्स द सर्विक्स, सर्विक्स के यहाँ पे बच्चा पुश होता है. ओके, पुश होने के बाद दो एमनियोटिक सैक जो है बच्चे के अगल बगल में, जो एमनियोटिक सैक है, ओके, ये रप्चर होती है. एंड एमनियोटिक सैक रप्चर होने के बाद इट सीक्रेट एमनियोटिक फ्लूइड विच डायलेटेड सर्विक्स एंड वेजाइना. सर्विक्स और वेजाइना ये पैसेज है, थ्रू दिस पैसेज बच्चा बाहर आएगा. ओके, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर. तो अब मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऑक्सीटोसिन सिग्नल जो निकलता है, ये जो हार्मोन है, ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है, एकदम फोर्सफुली बनाता है. okay, and stronger due to the stimulatory reflex. As a baby pushed down the uterus, it head come to the lies again dilated cervix. तो बच्चा कैसा भी हो तो it move towards the head side. वापस डायलेशन स्टेज में बताता हूँ, 6 to 12 आवर्स में होती है. इन ड्यूरिंग डायलेशन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डेवलप होता है, वो अपर टू लोअर साइड. इसके लिए बच्चा सर्विक्स तरफ मूव होता है, और सर्विक्स से मूव होने के बाद एमनियोटिक जो सैक है वो रप्चर हो जाती है. इट सीक्रेट एमनियोटिक फ्लूइड. ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, सर्विक्स और वेजाइना को डायलेटेड करता है. क्या करता है, डायलेटेड पैसेज को डायलेटेड करता है, थ्रू विच बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो सके. और बच्चा फोर हेड, उसके हेड तरफ से वो सर्विक्स की तरफ मूव करता है थ्रू द अगेन डायलेटेड सर्विक्स. और यहाँ पे देखो, दिस एमनियोटिक फ्लूइड जो है, जो डायलेटेड करता है सर्विक्स और वेजाइना, ये ज़्यादा निकल गया तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजरिंग. बाद में सीजरिंग करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट इज़ रिक्वायर, क्योंकि ये डायलेशन जब तक नहीं होगा तो बच्चा स्मूथली बाहर नहीं आएगा. और सीजरिंग केस में कैसे डॉक्टर बोलता है कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, तो सीजरिंग करना पड़ता है. सो सेकंड स्टेज इज द डायलेशन के बाद
आप लोग डायग्राम में देख सकते हो वापस, ऑनसेट ऑफ लेबर, इसमें बच्चा मूव हुआ टुवर्ड सर्विक्स तरफ, सर्विक्स ओपन हुआ, फ्लेक्सेशन दिया है उसमें सेकंड डायग्राम में। थर्ड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, हेड कैसे हुआ, इंटरनल रोटेशन टुवर्ड्स द सर्विक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। द यूटरिन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, the uterine and abdominal contraction become more stronger. In normal delivery, the fetus passes through the cervix and vagina with head in forward direction. बच्चा कहाँ मूव हो रहा है, through the head region, through the dilated cervix and vagina. It take 20 to 60 minutes. कितना टाइम लगता है, 20 to 60 minutes. The baby passes through the cervix and vagina and it delivery or born. The umbilical cord is tied and cut off close to the baby navel. तो यहाँ पे देखो यूट्रिन और एब्डोन सेकंड स्टेज ऑफ एक्सपल्शन में क्या होता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन मोर स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। इन नॉर्मल डिलीवरी फिटस पासेस थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स एंड वेजाइना ऑलमोस्ट थ्रू द हेड रीजन एंड इट टेक 20 to 60 minutes. The baby pass through the cervix and vagina, finally deliver. बच्चा पैदा हो जाता है, बट स्टिल द बच्चा बेबी अटैच टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, दोनों में प्लासेंटा और बच्चे के में अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे अटैच है। तो दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाई, दोनों तरफ से टाई की जाती है, बीच में कट किया जाता है एंड फाइनली फ्री टू द बेबी। दिस आर द स्टेजेस ऑफ एक्सपल्शन। अभी बेबी डिलीवर हो गया मगर ये पार्टुरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। सो इन थर्ड स्टेज जो इम्पोर्टेंट है इसको बोलते प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज इसको आफ्टर बर्थ बोलते। बच्चा का जन्म हो गया मगर उसकी मदर अभी तक डेंजर कंडीशन में, बिकॉज उसके गर्भ में अभी तक प्लासेंटा बाकी है। जब तक प्लासेंटा नहीं निकलता है तब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं की जाती। प्लासेंटा रह गया सो इट बिकम पॉइजनस टू द मदर बॉडी। Okay, so the time after the delivery until the placenta or after birth, the expulsion of powerful uterine contraction is a placental stage. So इस stage में uterine contraction और ज़्यादा forcefully होता है and it remove the placenta. This process happen within the 10 to 45 minutes of delivery. This contraction also constrict blood vessel that were torn during the delivery, thereby reducing the possibility of hemorrhage. तो इस कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है वो भी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और ज़्यादा एक्सेस ब्लड फ्लो से बचाता है, हीमोराइज से बचाता है। इट इज़ अबाउट 28 to 30 days. In about 28 to 35 days the यूट्रस रिटर्न फुल्ली टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो यहाँ पे देखो यूट्रस में जो प्लेसेंटा था यूट्रस निकल गया मगर बाद में आफ्टर डिलीवरी 28 से 35 दिनों के बाद यूट्रस जैसा था नॉर्मल डिलीवरी के पहले, ओके, डिलीवरी प्रेगनेंसी के पहले वैसे वापस स्टेट में आ जाता है। ओके, सो नाउ इन दिस डायग्राम आप लोग देख सकते हो कि नीचे वो कम्प्लीटली प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड, बाकी बच्चा तो पुशअप हो गया, बाहर निकल गया, बट स्टिल द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा रिमेन इन द मदर यूट्रस। तो ये लास्ट के स्टेज में, लास्ट स्टेज कौन सी है, प्लासेंटल स्टेज। प्लासेंटल स्टेज में ये अम्बिलिकल कॉर्ड और जो बची हुई अम्बिलिकल कॉर्ड और ये प्लासेंटा निकल जाता बाहर। अभी आप लोग ये बच्चा देख सकते हैं, बच्चे को बीच में देखो यहाँ पे लाइगेटेड किया है, बीच में दोनों के बीच में ऐसे कट करके देखा है, वहाँ पे अम्बिलिकल कट करके बच्चों को फ्री कर दे और ये बचा हुआ है प्लासेंटल पार्ट। ये प्लासेंटा मदर बॉडी में रह गया तो इट बिकम पॉइजनस, तो ये निकलना चाहिए। जब तक ये नहीं निकलता तब तक पार्टुरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। ओके, दीज आर द प्लासेंटल स्टेज। आपको प्लासेंटा दिखाया मैंने। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज अ लैक्टेशन। सो आफ्टर पार्टुरेशन नेक्स्ट स्टेज इज अ लैक्टेशन। लैक्टेशन इज अ production of milk in the mammary gland. It's called as a lactation. So lactation period, the female mammary gland undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy and after the birth of the young ones. एक बार बच्चे का जन्म हो गया, okay, then the mammary gland eject the milk. मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड खुद को प्रिपेयर करती है for the production of milk. So at the end of pregnancy and after birth of the young one,
mammary gland secrete milk. The production of milk in the mammary gland is called as a lactation. So for the lactation, mammary gland जो lactation करती है, milk क्या होता है, इजेक्ट होता है because of prolactin. Prolactin is a hormone which responsible for the production of milk. Prolactin, इसको PL भी बोलते हैं. Lactation help the mother in feeding the newborn baby. Lactation किसके लिए हेल्प करता है? Feeding the newborn baby. The fluid secretion by the mammary gland soon after child called as a colostrum. जन्म के बाद कुछ इनिशियल घंटे तक जो मिल्क इजेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम. एंड दिस कोलोस्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी. Why? So because colostrum is the first milk which come from the mammary gland of the mother just after childbirth for 2 or 3 days is called colostrum. So it is a yellowish fluid that contains cell from the alveoli and rich in protein. इसमें रिच है प्रोटीन but low in fat. Colostrum contain antibodies, ready-made antibodies that provide passive immunity to the new इन्फेंट. तो कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क आता है डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड से 2 या 3 दिन तक, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं. इट इज़ अ वेरी लो इन फैट बट कंटेन हाई प्रोटीन एंड इट कंटेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो मदर से फिटस को दी जाती है. और जो फिटस नहीं बोल सकते हम लोग, न्यूबॉर्न बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो डिफेंस के लिए उसको काम में आती है. ओके, तो ये वो आपका कोलेस्ट्रम. तो ये शॉर्ट नोट्स पूछेंगे आपको व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू एंड टेक केयर.